नमस्कार दोस्तों, हर बार की तरह आज फिर से एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आप सभी के सामने हाजिर हूँ। आज मैं आप लोगों से एक स्टोरी बताने जा रहा हूँ, किस प्रकार रवि को हेल्थ इंश्योरेंस से नहीं मिले 62,000 रुपये, यानी कि 62,000 रुपीज़। जैसे कि मैं अपने वीडियोज़ में कुछ इन्फॉर्मेटिव टॉपिक शेयर करता रहता हूँ रिलेटेड टू हेल्थ इंश्योरेंस, तो मेरे पास्ट के वीडियोज़ देखने के बाद मेरे एक पुराने फ्रेंड है मिस्टर रवि, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस मुझे बताया और मानो सच सुनने के बाद तो मेरे होश ही उड़ गए कि किस तरह से मार्केट में मिस सेलिंग या फिर बोल सकते हैं कि पॉलिसी का क्या माइनस पॉइंट है। यह बताए बिना मार्केट में पॉलिसी सेल किया जा रहा है और लोगों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। और ये वीडियो आपके साथ शेयर करने का एक रीज़न यही है कि इस रवि ने जो गलतियां की है उन्हें आप समझें और अपने जीवन में ये गलती को दोबारा रिपीट ना करें। तो चलिए आप लोगों का ज़्यादा वक्त ना लेते हुए शुरुआत करते हैं स्टोरी की। तो ये बात है कोविड के टाइम की, जब रवि एक अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे थे। तब उन्होंने जस्ट एक टैक्स बेनिफिट के हिसाब से अपने पेरेंट्स का हेल्थ इंश्योरेंस किसी ऑनलाइन पोर्टल से ले लिया था। मैं यहाँ पे उस पोर्टल या कंपनी दोनों का ही नाम नहीं लेना चाहूँगा। और अब तक पॉलिसी को चलते हुए 3 साल भी हो चुके थे। कोविड के सेकेंड वेव में रवि की मदर की तबीयत थोड़ी खराब हुई और उन्हें इमरजेंसी में हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। अब रवि ने तो 5 लाख की पॉलिसी करा रखी थी, तो उस वक्त वो निश्चित था कि कैशलेस नहीं तो रिम्बर्समेंट ही सही, पर मुझे पॉलिसी का पैसा मिल जाएगा। अब कोविड के सेकेंड वेव में जब हॉस्पिटल में बेड की अवेलेबिलिटी नहीं थी, तो जहां जगह मिला वहां एडमिट कराया गया और उनका अच्छे से इलाज भी कंप्लीट हो गया। लेकिन कहानी में जो ट्विस्ट है वो शुरू होता है अब। रिम्बर्समेंट में क्लेम में जब फाइल गया और रिम्बर्समेंट हुआ, तब 3.5 लाख रुपए का जो क्लेम था उसके सामने उन्हें मिला सिर्फ और सिर्फ 2,88,000 रुपए। जब इतना डिडक्शन हुआ तो पता किया गया कि क्यों पैसा कट हुआ, तो 2 मेजर रीज़न निकल के सामने आए। पहला था रूम रेंट कैपिंग और दूसरा था को पेमेंट। रवि की पॉलिसी में जो रूम रेंट था वो सिंगल प्राइवेट रूम तक ही अलाउड करता था, तो उसका करीब 30,000 रुपये का डिडक्शन लगा, क्योंकि रवि ने अपनी मम्मी को जो रूम मिला वहाँ पर एडमिट कर दिया था। अब उसके बाद जो सेकेंड ऑप्शन आता है को पेमेंट का, तो एक्चुअली रवि को प्रीमियम, जब वो अपने पेरेंट्स के लिए पॉलिसी ले रहा था उस समय 30-35 हज़ार रुपये का कुछ प्रीमियम आ रहा होगा अंदाजन। उस टाइम पे उसे वो प्रीमियम थोड़ा सा ज़्यादा लगा और उसने वो प्रीमियम कम करने के चक्कर में एक 10% का जो वॉलंटरी को पेमेंट होता है वो उसने ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया। अब वो सिलेक्ट करने के बाद उसने प्रीमियम 30-35 हज़ार जो भी आ रहा था उसमें से एक अच्छा खासा अमाउंट बचा लिया, जो अमाउंट था 2870 रुपये। अब 3.5 लाख के बिल में जो रूम रेंट का प्रपोर्शनेट डिडक्शन और कुछ नॉन पेएबल आइटम होता है, वो दोनों का ही पैसा कट होने के बाद उनको मिलने थे करीब करीब 3,20,000 रुपये। अब जो दूसरा पॉइंट था जो कि था को पेमेंट का, जो कि 10% था। अब 3,20,000 रुपये में से 32,000 रुपये, जबकि 10% उनका को पेमेंट का भी पैसा कट गया और अंत में टोटल डिडक्शन 62,000 यानी कि 62,000 रुपीज़ होने के बाद रवि के हाथ में आए सिर्फ और सिर्फ 2,88,000 रुपये। अब मैं ये स्टोरी आपको क्यों बता रहा हूँ, ये डिटेल्स पर वीडियो बनाने का मेरा एकमात्र रीज़न यही है कि दूसरे जो गलतियाँ करते आ रहे हैं उनसे कुछ सीख लीजिए और आप अपने जीवन में वही गलती को वापस से रिपीट न कर सकें। और कहीं से भी अगर आपने ऑनलाइन पॉलिसी ली है या आपने किसी एजेंट से पॉलिसी ली होगी, उन्होंने काम छोड़ दिया है और अब आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी आपकी पॉलिसी को कैसे ऑडिट करा सकते हैं या आपकी पॉलिसी में क्या फ़ायदा है क्या फ़ायदा नहीं है, ये किससे समझ सकते हैं, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मेरे पर्सनल नंबर 7777004970 पे कॉल करके आप अपनी पॉलिसी को ऑडिट करा सकते हैं। और अपने परिवार के लिए अगर आप एक हेल्थ इंश्योरेंस लेने का सोच रहे हैं, तो आप लोगों के लिए एक सलाह है कि ऐसी पॉलिसी कभी भी मत लीजिएगा जिसमें कि एक रूम रेंट में कैपिंग हो, नॉन पेबल्स का पैसा न मिलता हो और गलती से भी को पेमेंट वाला ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। और ये सारा स्टोरी बताने के बाद आज के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में नए इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ।